हेलो दोस्तों, आज मैं और लक्की जा रहे हैं खेत में घूमने के लिए अपनी स्कूटी में, इलेक्ट्रिक स्कूटी। अब आप लोग सोच रहे हो कि लक्की किधर है, तो मैं दिखा देता हूँ लक्की किधर है। लक्की आगे बैठा हुआ है मेरी स्कूटी के, ये देखिए। चलो फिर आज आपको मैं अपना खेत दिखाऊंगा। मेरे दादा के नाम पे काफ़ी ज़मीन है। वो बोलते हैं ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। तो आज आपको दिखाऊंगा कि अपने कितने किले हैं। आपको अपना अमरूद फार्म दिखाऊंगा, मतलब पूरा खेत का टूर करवाऊंगा आज आपको लक्की के साथ। लक्की मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ साथ पीछे पीछे आता है। ऐसा लगता है कि मेरे को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। जब तक लक्की मेरे साथ है मुझे टेंशन की कोई बात नहीं है। कोई मुझे छू तक नहीं सकता, क्योंकि फुल Z+ सिक्योरिटी मेरे आगे पीछे दौड़ती है, मेरे साथ हमेशा रहती है। मैं जहाँ जाऊँ, जिधर जाऊँ, जिस समय जाऊँ, हमेशा मेरे साथ रहता है लक्की। दोस्तों, हम लोग खेत पहुंच गए हैं। यहीं पे मेरे दादाजी का खेत है और लक्की भी आ गया अपने साथ, मस्त पानी पी रहा भी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बढ़िया गेहूँ लगे हुए हैं हमारे खेत में, हमारे किले में। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। मुझे काफ़ी सुकून मिलता है जब मैं खेत में होता हूँ, क्योंकि यही एक पल है जब मैं इस दुनिया से काफ़ी अलग रहता हूँ, दूर रहता हूँ, और जहाँ मेरे आसपास कोई भी नहीं होता। लक्की, क्या हुआ? खुश है खेत में आके? हाँ, क्या हो गया? दोस्तों, यहाँ पे हम खेत में पहुँच गए हैं। ये अपने किले 1, 2, 3 और वो जो अमरूद का फार्म देख रहे हो वो भी अपना ही है। बढ़िया अमरूद लगते इधर। यहाँ पे गेहूँ वेहूँ जो धान उगाते इधर इस किले में उगाते हैं। लक्की एक्साइटेड होता था भाई खेत में आते ही। तो चलो अभी आपको और किले दिखाता हूँ। दादा के नाम पे बहुत ज़मीन है यहाँ पे। वो कहते हैं ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। तो आज आपको अपनी दौलत दिखाता हूँ मैं। लक्की, अपना ही खेत है जहाँ पे लक्की दौड़ रहा है ना, वो पूरा इलाका अपना ही है। भाई फसल तो अच्छी उगी है। मैं बता दूं, हमने ये जो किले हैं ना, ये ठेके में दे रखे हैं। अब ठेके में देने का मतलब क्या होता है कि हमें हर साल यहाँ से एक किराया आता है, रेंट टाइप का। ठीक है, मतलब हमने किसी को यहाँ पे ज़मीन दी हुई है, वो यहाँ पे उगाता है और हर साल हमें उसमें से कुछ परसेंटेज देता है। ठीक है, ज़मीन अपनी है, बस किसी और को दे रखी है यहाँ पे उगाने के लिए। क्योंकि मेरे दादा भी इतनी खेती करते नहीं हैं। ठीक है, बुज़ुर्ग है, उम्र हो गई है। और जो मेरे पापा है वो इंडियन नेवी में, फ़ौज में, तो इसलिए पापा भी यहाँ पे खेती नहीं करते। और मेरे को खेती करनी आती नहीं है भाई, सच बोलूँ तो। क्योंकि मेरा जो बचपन है वो शहर में बीता है। ठीक है, जो भी स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज सब शहर में किया। गांव में मैं कभी साल में एक आध बार आता था, तो मुझे खेती के बारे में ये भी नहीं मालूम। ठीक है, बट हाँ, मुझे इतना मालूम है कि मेरी ज़मीन किधर किधर है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हो अमरूद के फार्म। यहाँ पे फ़िलहाल कोई अमरूद लगा नहीं है। ठीक है, अभी इनका सीज़न आया नहीं है, बट बहुत जल्द लगेगा अमरूद यहाँ पे। आगे ट्यूबवेल है। लक्की भाई, अगर मैं लक्की को यहाँ पे छोड़ के भी चले जाऊँ ना, तो भी लक्की अपने आप घर आ जाएगा। इसको रास्ते का मालूम है। वहाँ पे आगे आप जो 2 किले देख रहे हो वो भी अपने ही है। ठीक है, और ये जो अमरूद का फार्म है ये भी हमने ठेके में दे रखा है। यहाँ पे भी साल का 4-5 लाख आ जाता है ठेका अपने को। काफ़ी बढ़िया अमरूद लगता है इधर। ये रहा अपने खेत का कुआं। मेरे हिसाब से यहाँ पे पानी नहीं होगा, सूखा होगा ये कुआं। है भाई, पानी तो है।
ये रही भाई चिड़िया। ये रहा अपना लक्की। लक्की, कुएं में मत घुस जाइयो यहाँ पे। कुआं है यहाँ पे, ध्यान से इधर आ जा। कैसा लगा दोस्तों मेरा खेत? कमेंट सेक्शन में बताइए खेत कैसा लगा आपको। हफ्ते में एक आध बार मैं आ जाता यहाँ पे लक्की के साथ घूमने फिरने, टाइम पास करने, क्योंकि घर पे भी बोर हो जाते हैं भाई। मैं कितना ही ट्रेडिंग करूँगा, वैसे आपको मालूम होगा कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। सो कभी सैटरडे संडे कभी फ्री रहा तो मैं इधर खेत में घूमने फिरने भी आ जाता हूँ। ये देखो भाई। ये अपनी धुन में है मस्त। जो अमरूद का फार्म देख रहा हूँ उसके पीछे 4 किल्ले और अपने, ठीक है। और भी एक आध किल्ले कहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहे। दादा ने इतनी ज़मीन ले ली कि भाई मैं भूल गया किधर किधर अपनी ज़मीन है। भगवान का दिया हुआ सब अरे कुछ। बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का अरे डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन पूरी लेना। नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है। वैसे भी कभी कभी आता हूँ मैं यहाँ पे खेत में, गांव में छुट्टी काटने। बचपन में तो भाई ऐसा था कि 3-4 साल में एक बार आते थे, क्योंकि पापा को जब छुट्टी मिलती थी, पापा इंडियन नेवी में फ़ौज में, तो जब छुट्टी मिलती थी तब मौका मिलता था यहाँ पे गांव में आने का। अदरवाइज़ मैं बहुत कम आया हूँ यहाँ पे अपने गांव में, अपने खेत में। बट हाँ, इतना तो मालूम है कि लगभग अपनी ज़मीन किधर किधर है। किधर चला गया भाई? लक्की, आजा, घर चलने का टाइम हो गया है, आजा। घूम लिए खेत? चल अब घर चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, चिज्जी खिलाऊंगा। अबे अपना ही फार्म है, घूम ले भाई। अंदर चला गया ये तो। कुछ नहीं लगा है भाई अभी यहाँ पे। 2-3 महीने बाद यहाँ पे बढ़िया अमरूद लगेंगे, तब आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी रनिंग की लक्की के साथ। मैं लगभग 100 किलो का हो चुका हूँ और मुझे अपना वज़न कम करना है, इसलिए जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो मैं रनिंग, एक्सरसाइज, वर्कआउट थोड़ा बहुत करता हूँ अपने दोस्त लक्की के साथ। वैसे मैं गांव में किसी को जानता नहीं हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ लक्की को अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि जब लक्की मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है जिससे मैं बातचीत कर सकता हूँ। दौड़ने के बाद मैं काफ़ी थक गया था और मुझे लग रही थी प्यास, तो मैंने यहाँ पे पानी पिया। ज़मीन का पानी होता है ये। इस मोमेंट में मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 25 साल का हो गया हूँ और इस उम्र में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है हमारे ऊपर। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी फैमिली की, हमारे पेरेंट्स की, कि हम कुछ करेंगे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, सीबीएसई से मैंने 12th पास आउट की, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई मेंस क्लियर किया, लेकिन मैंने कॉलेज में प्लेसमेंट में पार्ट ही नहीं लिया क्योंकि मुझे करनी थी ट्रेडिंग। बट 6 साल हो गए एंड आई एम स्टिल इन लॉस। अभी तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया। कोशिश पूरी कर रहा हूँ बट पता नहीं क्यों सफलता नहीं मिल रही। अब सोसाइटी की नज़रों में मैं एक फेलियर हूँ, सोसाइटी की नज़रों में मैं एक बेरोज़गार हूँ जो हार मान चुका हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँ। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं खुले आसमान के नीचे लेट जाऊं और भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, क्या हूं,
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूलना चाहता हूँ, इस दुनियादारी से काफ़ी दूर जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे खेत में आता हूँ और खुले आसमान के नीचे कई बार ऐसे ही लेट जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं ये सब हरकतें क्यों कर रहा हूँ, बट जब भी मैं अकेला होता हूँ तो मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है। अब क्यों करता है मुझे खुद नहीं मालूम। लक्की को लग रहा है कि मैं यहाँ पे मर गया हूँ। लेकिन सच में यार, खुले आसमान के नीचे लेटना काफ़ी सुकून देता है। जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भूल जाते हो कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, किसी के बारे में नहीं सोचते, बस शांति से खुले आसमान के नीचे लेट जाओ बिना कुछ सोचे समझे कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। दोस्तों लक्की गुम हो गया है, कहीं गायब हो गया है, पता नहीं खा गया है। अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले यहीं पे था, फिर किसी कुत्ता या कुत्ती के साथ वो चला गया, किधर गया मालूम नहीं। अब मैं उसको कब से ढूंढ रहा 15-20 मिनट से, लेकिन मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, खा गया वो। सब जगह ढूंढ लिया भाई मैंने, कहीं नहीं दिख रहा मेरे को लक्की। लक्की, लक्की, दोस्तों लक्की आ गया खेत से, आ गया लक्की, खेत से आ गया लक्की। रास्ते का मालूम था इसको, अपने आप आ गया। सो दोस्तों लक्की घर पहुंच गया अपने आप खेत से, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर।